मुराद रूही से इतना तंग आ जाता है कि वो नसीम बुआ को भी रूही को आइंदा ना लाने का कहता है। अनीशा मुराद को शहला के पास चलने को कहती है, मगर वो इनकार कर देता है। रूही की सितम ज़रीफियों से मुराद इतना परेशान होता है कि वो रात को सुकून से सो भी नहीं सकता। वो मुतज़ाद कैफियत और ख़यालात का शिकार होता है और सारी रात लॉन में टहलते गुजारता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह उठ के वो रूही को फ़ोन करता है और इत्तेफाक से नसीम फ़ोन उठा लेती है। नसीम मुराद की बातें सुन के चकरा के रह जाती है। मुराद की बातें सुनने के बाद वो अपना शक दूर करने के लिए अनीशा से रूही के बारे में पूछती है, मगर अनीशा को रूही से कोई शिकायत नहीं होती। और जब रूही मुराद को फ़ोन करती है तो नसीम सब कुछ सुन लेती है और जान जाती है कि रूही और मुराद के दरमियान कुछ चल रहा है। वो अनीशा का घर बचाने के लिए मूसा के घर जाकर रूही की शादी की तारीख फ़िक्स कर देती है और रूही के इनकार पे इसके करतूत गिनवाती है और उसके मुंह पे कस के एक थप्पड़ मारती है, उसको कमरे में बंद कर देती है और अनीशा को रूही की शादी का बताती है। रूही एक और चाल चलती है और अनीशा को अपनी शादी मूसा से रुकवाने को कहती है। रूही की अनीशा से बातें सुन के मुराद का मूड बिगड़ जाता है और वो डिनर पर जाने के बजाय निमल और वजी की तरफ चले जाते हैं। जब अनीशा रूही और उसकी शादी की बातों का जिक्र लेके बैठ जाती है तो मुराद घबरा के बाहर निकल जाता है, जिस पर सब परेशान हो जाते हैं। वजी मुराद को शेयर करने को कहता है, मुराद बताते बताते रुक जाता है और बात बदल देता है। बुशरा भी रूही को उसके पागलपन से रोकने की कोशिश करती है, मगर रूही इसको बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। अनीशा नसीम से रूही की ज़बरदस्ती शादी ना करने को कहती है, मगर नसीम को अपना फ़ैसला सही लगता है और वो अपने फ़ैसले पर कायम रहती है। वो हाथ जोड़ के मुराद से रूही से दूर रहने की इल्तिजा करती है। नसीम रूही को समझाती है कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वो या तो रूही को मार देगी या खुद मर जाएगी। माँ की बातें सुन के रूही एक और मंसूबा बनाती है और उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मूसा से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाह अल्लाह करके मूसा बेचारे के चेहरे के फूल खिलते हैं और इसकी शादी रूही से हो जाती है। मूसा बहुत खुश होता है, मगर उसकी अम्मी और नसीम बुआ दोनों फिक्रमंद होती हैं रूही की तरफ से। दूसरी तरफ रूही ये शादी अपनी माँ की ज़बरदस्ती और मूसा से बदला लेने के लिए करती है। वो पहले दिन ही मूसा और इसकी माँ की बेइज्जती करती है और दूसरी तरफ मुराद बेचारा अपने ज़मीर की अदालत में कभी खुद को मुजरिम और कभी बेगुनाह समझता है। और जब अनीशा रूही की शादी की बात करती है तो अनीशा को भी मना करता है कि आइंदा नसीम और रूही के ज़ाती मामले में दखल ना दे। रूही कदम कदम पे और बात पे बात मूसा और उसकी माँ बानों के साथ बदतमीज़ी करती है। वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है कि मूसा और इसकी माँ तंग आकर रूही को तलाक देकर दोबारा इसकी माँ के घर भेज दें ताकि वो अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ मुराद की अम्मी बिना बताए इनको सरप्राइज़ देने आती हैं और आते साथ ही बात पे बात अनीशा को बेऔलादी का एहसास दिलाती है।